भगवान कहते हैं पुण्य का पोषण और पाप का शोषण, इस अर्थ के अंदर मनाया जाने वाला पर्युषण महापर्व इसी अर्थ को सार्थक करता है कि अपने वस्तुओं के प्रति, सामग्री के प्रति, व्यक्ति के प्रति अथवा व्यक्तियों के प्रति अथवा अन्य अन्य संसाधनों के प्रति रहा हुआ मोह कम किया जाए, वहां से हटा जाए, उनके प्रति रही हुई अपनी पकड़, अपनी आसक्ति कम की जाए, यानी कि निवृत्ति का मार्ग अपनाया जाए, प्रवृत्तियों को कम किया जाए। व्यापार हो, उठापटक हो, लाना जाना हो या फिर कुछ भी बनाना हो, तोड़ना हो, खंडना हो, पीसना हो, धोना हो, लीपना हो, ये सब काम कम किए जाएं, इन सब से हटा जाएं, हिंसा का मार्ग छोड़ा जाएं, वीरता के मार्ग पर आया जाएं, प्रवृत्ति धर्म की जाएं और सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ा जाएं। निवृत्ति के इस मार्ग को परमात्मा ने पर्युषण महापर्व कहा है। अहिंसा इसका भावना पक्ष है, यह महत्वपूर्ण है, इसी की परिपालना के लिए पूरी जीवनचर्या है। तो वर्ष भर के लिए तो इंसान इन सब वृत्तियों से, सामग्रियों से या फिर वस्तुओं के मोह से मुक्त नहीं हो सकता। कम से कम 8 दिन ऐसे जुटाए जाएं कि जब हम घर, संसार और घर की और संसार की सारी प्रवृत्तियों से मुक्त बने, उन्हें कम कर लें और धीरे धीरे निवृत्ति के मार्ग पर आएं। प्रवृत्ति करें तो धर्म की करें, अध्यात्म की करें, अपनी आत्मा के उत्थान की करें। बस इस अर्थ के अंदर कहा कि पर्युषण महापर्व पुण्य को पोषक बनाता है, पुण्य को सपोर्टेड है, यानी पुण्य को और अधिक समर्थन देता है, पुण्य बढ़ाने का काम करता है। वो पाप का शोषण करता है, पाप को कमजोर करता है, यानी कि पाप के मार्ग से मनुष्य को हटाता है। इसी अर्थ में पुण्य के पोषण, पाप के शोषण के तौर पर पर्युषण महापर्व मनाने की हमारी पुरानी परंपरा है। और इस प्रकार ये आध्यात्मिक पर्व शाश्वत तो नहीं है, लेकिन सबसे अधिक लोक जागृति का कारक बना है। ओलीजी जो एम्बिल तप की जाती है, उसे शाश्वत पर्व कहा जाता है। वो हर काल में, हर तीर्थंकर के समय में होती है। वो अभी महाविद्य क्षेत्र में भी है, लेकिन पर्युषण महापर्व महाविद्य क्षेत्र में मनाया नहीं जाता। हर तीर्थंकर के काल में इन दिनों के अंदर पर्युषण महापर्व मनाया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी पर्युषण महापर्व इस भरत क्षेत्र में आज के हमारे लोगों के जमाने के लिए आध्यात्मिक पर्व है। सुंदर तरीके से यह धार्मिक जागृति का आधार देता है। इसीलिए समय समय पर पर्युषण महापर्व आने पर प्रवृत्तियों से मुक्त बनकर निवृत्ति के मार्ग पर आकर जीवन को कल्याण के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।